क्या बात है, आज आप जिम में नहीं गए, घर पर ही वॉक कर रहे हैं, क्यों? क्या हुआ, अब ऐसे क्यों देख रहे हैं? जब तुम मम्मी के घर जा रही थी, तुम्हारी जान लेने की किसी ने कोशिश की, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई, क्यों? आपको किसने बताया? देखो, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। तुम मुझे ये बताओ कि ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि विशाल, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। अगर हम आपको बता देते तो आप इसी तरह परेशान हो जाते। और वैसे भी हमें कुछ हुआ तो नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, हो तो सकता था ना। अगर खुशी तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा और इन बच्चों का क्या होता? तो क्या होता? अगर हमें कुछ हो जाता है तो दूसरी आ जाएगी। खुशी, मजाक मत करो। खुशी, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसमें मेरी और इन बच्चियों की जिम्मेदारी भी शामिल है। इतनी सीरियस बात को तुम मजाक में डाल रही हो। हम जानते हैं विशाल, लेकिन हम क्या करें? कम से कम मुझे तो बता सकती हो। ताकि इस घर में फिर से वही माहौल पैदा हो जाए जो पिछले हादसे के वक्त हुआ था, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसके कारण तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओगी? हम बहुत परेशान हैं विशाल। घर में हर कोई हमसे बस यही बात कर रहा है। पहले मम्मी, श्रुति, संजना, रचना और अब आप भी। हम इस बात को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमें बस यही बात याद दिलाई जाती है। हम इस बात को खत्म करना चाहते हैं, बस। नहीं खुशी, ये बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं उस आदमी को ढूंढ ना निकालूं। अरे, हादसा एक बार होता है तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है। ये तुम्हारी जान लेने की साजिश है। और साजिश करने वाले को जब तक मैं ढूंढ ना निकालूं ना, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। अरे, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए? क्यों नहीं तैयार हूं? अरे नहीं नहीं, मुझे ना आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो बोलो, तुम भी काम बोल दो। फिर वहां ऑफिस में इतनी कमर तोड़ मेहनत हो रही है, इतना काम है, इतना काम है, इतनी मेहनत हो रही है, क्या बताओ, सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं है। वही तो, इतनी मेहनत अगर अपने बिजनेस में करते तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। लेकिन आपको तो नौकरी करनी है ना, बिजनेस नहीं करना। उनके लिए अपनी कमर तोड़नी है, बस बड़बड़ करते रहना है। अगर मुझे पता होता कि मेरी बड़बड़ की वजह से तुम्हारा बड़बड़ पुराण शुरू होने वाला है, तो मैं बड़बड़ क्या एक लफ्ज नहीं निकालता अपने मुंह से। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है? बताओ बताओ, क्या काम है? मुझे लेट हो रहा है, चलो। अच्छा, क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है, वो लखनऊ से आ रही है। उसका चिकन और एम्ब्रॉयडरी का बहुत बड़ा बिजनेस है और वो यहाँ एग्जीबिशन लगाना चाहती है। वेरी गुड। तो मैं उसे एग्जीबिशन सेटअप करने के लिए हेल्प करना चाहती हूँ। और उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? अरे कमीशन। कमीशन? एक बात बताओ, ये बिजनेस सेटअप कौन करेगा? आप करोगे ना? ओए होए, तभी मैं सोचूं इतना मस्का क्यों लगाया जा रहा है। यही तो काम था मुझे। अच्छा। देखो, आप भी बिजनेस शुरू करेंगे ना तो उसकी बारीकियां और चालाकियां आपकी समझ में आ जाएंगी। ओए चालाक औरत, मुझे नहीं कुछ सीखना वीखना। हाँ, ये आइडिया अच्छी है। काम मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, कमाओगी तुम। अरे यही तो बिजनेस का पहला नियम है कि खुद खाओ और औरों से काम कराओ। अच्छा मैडम, तुम खुद खाओ, लेकिन काम मैं नहीं करूंगा। काम संजना को बताओ। क्या है, मैं पुरुष हूँ, मर्द। लेडीज ड्रेसेस के मामले में मेरी जनरल नॉलेज थोड़ी कम है। संजना से नहीं कहूंगी मैं। अरे संजना को क्या पता बिजनेस किस चिड़िया का नाम है, वो तो खुद नौकरी करती है। अरे बिजनेस में नौकर नहीं, मालिक होना चाहिए, मालिक। ठीक है, कबीर से कह दूंगी। मैं बच गया। आप तो हमेशा ही बच जाते हैं। देख ना, जब मेरा बिजनेस शुरू होगा ना, मैं कितनी आगे निकल जाऊंगी और कितने पीछे रह जाएंगे आप। फिलहाल मैं थोड़ा आगे निकल जाऊं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जाइए। बाय बाय बेटा। बाय। बाय कबीर 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 बेटा, सुन ना बेटा, देख, तू मेरी हेल्प करेगा ना तो मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। अगर तू मेरी हेल्प करेगा तो मैं टाटा बिरला के रास्ते पे निकल जाऊंगी। प्लीज बेटा। मम्मी, आजकल मैं अपने बिजनेस में वैसे ही बहुत टेंशन है मुझे और बहुत मसरूफ हूँ उसमें। आप प्लीज संजना से कहिए, वो आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू। संजना से क्यों? मैं नताशा से कहूंगी। नताशा। Mom, I think Sanjana Bhabhi is the best for the job. अरे सुन ना, सारे काम चोर हैं, अपना काम करते हैं लेकिन मेरा काम नहीं करेंगे। मैं संजना के पास जाऊं या नहीं? जाना पड़ेगा। अब गलती करे जगमोहन और उसकी सजा तुषार क्यों भुगते? हाँ मम्मी जी, लेकिन अच्छा हुआ पापा जी ने वक्त पर जगमोहन को ढूंढ लिया और ले आए, वरना पता नहीं कितने दिनों तक ये टेंशन चलता। चलो, अंत भला तो सब भला। अरे हाँ श्रुति, वो तुम्हारी गायनेकोलॉजिस्ट ने क्या बताया उस दिन? कब मना जी? अरे उसी दिन
तुम और तुषार साथ में चले गए थे और बैंक में गड़बड़ होने की वजह से तुषार ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया था उसी दिन। मम्मी जी, जो उन्होंने जो पहले कहा था ना वही बताया। अरे हाँ, लेकिन पहले क्या कहा था? मम्मी जी, उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी से पहले मैं बहुत कमज़ोर थी। प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझ में बहुत खून की कमी थी और प्रीमेच्योर लेबर पेन्स होने की वजह से बच्चा बच नहीं सका। और तो कुछ नहीं कहा ना उसने? नहीं मम्मी जी। क्या कह रही है? वो मैंने गैस पे कुछ चढ़ाया है ना, देखती हूँ जल नहीं जाए। ये श्रुति मुझसे मुंह क्यों छिपा रही है? कहीं कुछ बात छिपा तो नहीं रही है मुझसे जो गायनेकोलॉजिस्ट ने कही हो? लेकिन वो क्यों छुपाएगी? वो तो मुझे साथ ले जाना चाहती थी। मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती। बेटा, मम्मा क्या बात है, आपको मुझसे कुछ काम था? अरे तुझे कैसे पता चला कि मुझे तुझसे कुछ काम है? वेरी सिंपल, आपको मालूम है मम्मा, आप हमेशा मुझे ना संजना ऐसे कहकर पुकारती है, लेकिन आज आपने कहा बेटा। आपके टोन से ना मैं आपके मूड को समझ जाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत चतुर है, इससे संभल के रहना पड़ेगा। वो तो है। क्या? क्या नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि हम सबको ना एक दूसरे से बहुत संभल के रहना चाहिए। मम्मा आप बताइए ना, आपको क्या काम था? देख संजना, 7 जन्मों से मैं विक्रम के पीछे हूँ कि अपना कोई बिजनेस शुरू करूँ, लेकिन विक्रम तो सुनते ही नहीं है ना। वो तो अपनी नौकरी से ही खुश है। तो अरे तो मैं सोचूं कि मैं ही कुछ काम करूँ। What? आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं? तू बहुत समझदार है। वो तो मैं हूँ, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मम्मा? मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एग्जीबिशन लगाऊं जिसमें साड़ीज और सलवार कमीजेज रखूं। है तो अब मैं हॉल कहाँ से बुक करूं, पैम्फलेट कहाँ छपाऊं, पब्लिसिटी कैसे करूं, ये सब तू ही बताएगी ना। मैं देख संजना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक औरत की इज्जत का सवाल है। ये एक जंग है औरत और मर्दों के बीच। मैं विक्रम को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं उससे किसी चीज में कम नहीं। क्या मम्मा, वो तो आप पापा से किसी चीज में कम है ही नहीं। देख संजना, तू मेरी हेल्प करेगी ना, बोल ना। एक्चुअली मम्मा आई एम टू बिजी यार। देखा, अरे कुछ कहने से पहले ही ना आप नाराज हो जाती हैं। मैं तो कहने वाली थी कि मम्मा आई एम बिजी बट आई विल हेल्प यू। थैंक्स संजना, थैंक्स। हाँ, रिलैक्स मम्मा, कुछ करने से पहले ही आप इतना खुश हो रही हैं। ओह यू ग्रेट संजना। अच्छा ठीक, मैं चलती हूँ। मैं सारा इंतजाम करती हूँ, साड़ियाँ सलवार कमीज़ सब करिए। हाँ मैं आती हूँ। गॉड, संजना तो फंस गई। श्रुति, श्रुति, ए श्रुति, सो गई क्या? हाँ, इसका मतलब है तुम सोई नहीं हो। ए, उठो ना। कहिए क्या बात है? क्या बात है मतलब? अरे तुम हो, मैं हूँ, हमारा बेडरूम है। चलो ना कुछ बातें करते हैं। आप ही कीजिए कुछ बात। हाँ, मैं कुछ बातें करता हूँ। अरे मुझे याद आया, वो हमारा हेड प्यून है ना ऑफिस में। अरे सदानंद, आज उसका मिसेस चंचला के साथ बहुत पंगा हो गया। अब मिसेस चंचला भी कमाल है, अब ऑफिस प्यून के साथ भी कोई बहस करने वाली बात। मैं वहाँ ऑफिस में अंदर मीटिंग में, जब मैं बाहर आया तो देखा मैंने ऑफिस में अच्छा खासा हंगामा हो गया है भाई। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ तुषार, प्लीज मुझे माफ कर दो। ए,
क्या हुआ? तुम सुन रही हो ना मेरी बातें? हाँ। खैर छोड़ो उनकी बातें। अरे उनकी बातों में हम अपनी रात क्यों बर्बाद करें? तुषार प्लीज। क्या हुआ? तुषार मुझे नींद आ रही है। लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही ना। तुषार प्लीज, लेकिन मुझे नींद आ रही है। श्रुति, अरे मुझे नींद नहीं आ रही ना। तुषार, तुषार प्लीज। क्या हुआ? तुषार मुझे नींद आ रही है। ए श्रुति, प्लीज। हाँ, हो गया। चलो अब सो जाओ। सोई नहीं अब तक? चलो आंखें बंद। खुशी, तुम्हारा सब काम हो गया ना? हाँ, देखिए, हमने दोनों बेटियों को सुला दिया है, उन्हें उड़ा दिया है, और जो सिरप देना था वो भी हमने दे दिया है। चलिए। तुम्हें नहीं लगता कि इन बच्चियों के आने के बाद हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आ गया है? हाँ, बदलाव तो आ गया है। आप पापा बन गए हैं और अब मम्मी बन गई हैं। मैं अपनी जिंदगी बदलने की बात कर रहा हूँ, अपने बदलने की बात नहीं। मतलब? मतलब तुम्हें नहीं लगता कि हमारे रात और दिन सब कुछ बदल गया? हाँ, दिन तो बदल गया है, इन दोनों की जिम्मेदारियां जो बढ़ गई हैं। लेकिन विशाल, हमारी रातें कैसे बदली हैं? हमारा अकेलापन, हमारी प्राइवेसी। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ कुछ। तुम्हें याद है आखिरी बार हम दोनों अपने बेडरूम में कब थे? अब सारी बात हमारी समझ में आ रही है। सच? परफेक्ट टाइम। एक मिनट। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे सो जाओ, सो जाओ, चलो। सो जाओ, सो जाओ। सो गई। हम लोग ना जोर जोर से बातें कर रहे होंगे इसलिए जग गई। और अब हम धीरे से बात करेंगे। और मैं तो बातें भी नहीं करूंगा। ये क्या हो रहा है? चुप कराइए। ये दोनों ना जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। जब हम पास आते हैं तो दोनों के दोनों रोना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम चुप हो जाते हैं। विशाल, हमें ऐसा लगता है कि इनको रोमांस पसंद नहीं है। दे आर नो रोमांस प्लीज। कोई बात नहीं, सता लो बच्चों, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, बाप। जब बड़ी होंगी ना दोनों, तो देखता हूँ दोनों को बॉयफ्रेंड्स के बाद भड़कने नहीं दूंगा मैं। सता लो अभी। कुछ नहीं हो सकता, सो जाओ। राहुल उठ गया? उसे किसी काम से मेरे साथ ऑफिस जाना। लगता है मुझे आज देर करवाएगा। नहीं नहीं, मुझे बाहर मिले थे राहुल भैया, अभी तक तो तैयार भी हो गए होंगे। बता रहे थे कि आपके साथ कहीं जाना है। तुम कहाँ जा रही? आपके लिए नाश्ता लेने। अभी तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रात को हुआ क्या था? श्रुति इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? क्यों दूर जा रही है मुझसे? अरे, आप अभी तक शू पॉलिश कर रहे हैं? आप राहुल भैया के नहीं, खुद की वजह से लेट हो जाएंगे। अब देखो, मेरे दोनों हाथ कंधे हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं वक्त पे जाऊं, तो प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो ना। बताइए क्या करना है? मुझे अपने हाथों से नाश्ता खिला दो ना प्लीज। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं राहुल भैया से कह देती हूँ, आपको थोड़ी देर हो जाएगी। नाश्ता आप खुद कर लीजिए।
प्रिया जल्दी करो बॉस, देरी हो रही है। राहुल, हो सके तो शाम को जल्दी आ जाना। शाम को जल्दी आ जाना मतलब? क्या तुमने मेरे लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन मॉम ने बनाया है, वो भी उनके घर पर। मॉम ने? हाँ, मॉम ने। राहुल, ओह, अब समझा। तुम्हारी मम्मी की बात आते ही मेरी क्या हालत हो जाती है तुम जानती हो, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रही है ना? और क्या? और क्या? हाँ, और क्या? मम्मी, अरे मम्मी, तुषार भैया कहाँ है? तुषार आता ही होगा। लो आ गया। तुषार भैया, कितनी देर हो रही है, जल्दी कीजिए ना। हाँ तुम चलो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। बाय बाय मम्मी। बाय। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो ना, क्या बात? माँ, मैं श्रुति को देख रहा हूँ, कई दिनों से वो काफी खोई खोई और परेशान सी रहती है। माँ, कुछ है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं भी कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ, श्रुति कुछ अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। आपके साथ भी वो? हाँ तुषार, ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है हमसे, और मेरे ख्याल से ये सब उसी दिन से शुरू हुआ है जब वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई थी। लेकिन वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट ने उसे ऐसा भी क्या कह दिया कि वो इस कदर से परेशान है? वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या बात हुई होगी उसकी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ? मैंने उसे पूछा भी था, ये रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने क्या कहा, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, मगर तब वो नजरें चुरा रही थी मुझसे। इसका मतलब है मुझे श्रुति के बदले हुए रूप का कारण गायनेकोलॉजिस्ट के पास मिल सकता है। मॉम, कैसे बेटा? क्या हुआ मॉम? अरे कुछ नहीं, तुम बहुत दिनों बाद आई है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी तुझे बहुत मिस किया बेटा। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि तू दरवाजे से आएगी और कहेगी, मॉम लंच इकट्ठे करते हैं, डिनर इकट्ठे करते हैं। मॉम, आप मुझे इतना मिस कर रही थी ना, इसीलिए मैं यहाँ आ गई आपसे मिलने। चल बैठ के बात करें। कैसी है तू? योगेश कैसा है? सब ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक है मॉम। सच कहूँ मॉम, यहाँ रहकर हर पल जो मुझे अधूरेपन का एहसास हुआ, वो वहीं पर जाकर पूरा हुआ। यहाँ पर मैं आप सबकी जिम्मेदारी थी, वहाँ हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी है, हर चीज़ की देखभाल मैं ही करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे वापस मिल गई है। गलती तो सब हमारी थी ना, हमने कभी तुम्हारी मदद नहीं की, कभी तुम्हारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की। मॉम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया। खैर, अब जो तू सुखी है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू बेटा, जीती रहे। श्रुति ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, श्रुति बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप यहाँ पर? आप यही जानना चाहती होंगी कि मैं यहाँ अकेला क्यों आया हूँ, श्रुति मेरे साथ क्यों नहीं आई, यही ना? दरअसल डॉक्टर, मैं जानबूझ के श्रुति को अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ जो श्रुति मुझसे छुपा रही है। मतलब? डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि श्रुति जब पिछली बार आपके पास आई थी तो उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा था? I mean, हमारे बच्चे की डेथ कैसे हुई? अगर हम दूसरी बार बच्चे की ख्वाहिश करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसका मतलब है श्रुति ने आपको कुछ बताया नहीं है? नहीं तो? पर श्रुति ने कहा था कि वो घर पहुंचकर आपको सब कुछ बता देगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे इतना परेशान होकर बात कर रही हैं, और घर में श्रुति भी बहुत अपसेट है। देखो तुषार, बात ये है कि श्रुति अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या